हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 12 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाकी के बच्चे क्वेश्चन करेंगे। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। तो नेक्स्ट है 21। द प्राइस ऑफ अ टेबल एंड चेयर आर इन रेशियो 7:5। इफ़ अ टेबल कॉस्ट ₹480 मोर देन द चेयर देन द प्राइस ऑफ चेयर। तो हमें इनका जो रेशियो दिया है 7:5 दिया है और टेबल की कॉस्ट है 480। तो 480 इफ़ द टेबल कॉस्ट 480 मोर देन द चेयर से इतना ज़्यादा है, कितना 480 रुपीज़ टेबल जो है ज़्यादा है। देन द प्राइस ऑफ चेयर, तो हमें चेयर का प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टेबल और चेयर का जो रेशियो है 7:5 उसको लेट करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी 7x, कॉस्ट ऑफ चेयर बी 5x। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, जो टेबल और चेयर का कॉस्ट है इनको दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में दिया है कि जो टेबल का कॉस्ट है वो 480 ज़्यादा है। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 480। 7 में से 5 गया 2x इज इक्वल टू 480। अब यहाँ पे x एज इट इज़ रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर इक्वल के इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो 480/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 240 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 40। अब हमें चेयर या टेबल दोनों की भी निकालना हो एक्चुअल वैल्यू तो दोनों की निकाल सकते हैं, बट हमें चेयर की पूछा है इसलिए हम सिर्फ चेयर की निकालेंगे। तो चेयर का जो रेशियो था वो 5x था। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 240, तो 5 इंटू 240 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 1200। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है इसमें 1200, मतलब ऑप्शन है हमारा सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 22। तो अ बैग कंटेन ₹1.50 एंड 25 पैसे कॉइन्स इन अ रेशियो। एक बैग में कितने हैं, 1 रुपीज़ है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, जिनका रेशियो क्या है 5:6:8। इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ 420, अगर टोटल अमाउंट 420 है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे। तो देखिए, जैसे इसके पहले हमने जैसे किया था 21, वैसे ही करना है। 5x, 6x और 8x, फिर इनमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर सभी x की वैल्यू जो आएगी उसमें x की वैल्यू पुट करके उसको क्या करेंगे, ऐड करके और फिर निकालेंगे। चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन ₹1। तो 1 रुपीज़ का जो रेशियो है वो 5 है, तो 5x। और यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे का कितना है 6 है रेशियो, तो उसका 6x। और 25 पैसे का कितना है 8 है, 8 रेशियो है तो उसका 8x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे कि अब जो जो हमारे पैसे वाले हैं, पैसे मतलब जैसे 5x, तो ये रुपीज़ में है, बाकी दोनों पैसे में है, तो रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 5x इंटू 100 प्लस 6x इंटू 50, क्योंकि 50 पैसे था ये, और 8x इंटू 25। और 1 रुपीज़ जो था उसको हमने कन्वर्ट किया पैसे में तो 100 पैसे हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 420 इंटू 100 करेंगे। ये टोटल अमाउंट था हमारा 420। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इंटू 100 तो 500x, 6x इंटू 50 तो 300x, और 8x इंटू 25 तो आ जाएगा 200x, और इधर पे 42,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो x वाले हैं 500x, 300x और 200x, इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1000x, और यहाँ पे 42,000। अब ये x की वैल्यू हमें निकालना है तो 100 को हम उस साइड लेके जाएंगे
तो यहाँ पे 42,000 अपॉन 1000 आ जाएगा। तो ये जो ज़ीरो है, ऊपर के ज़ीरो और नीचे के ज़ीरो कट हो जाएंगे, बचेगा हमारा 42। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 42। अब हमें क्या करना है, कॉइन्स की वैल्यू निकालना है। तो कॉइन्स का रेशियो हमें दिया था 5x 6x और 7x 8x। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे 42 और कैलकुलेट करेंगे। तो जो 1 रुपीज़ का था वो 5x था, मतलब 5 इंटू 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा। फिर 50 पैसे का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी थी 42, और 50 पैसे में जो उसका रेशियो था वो 6x था। तो 6 इंटू 42 इक्वल टू 252, और 8x इक्वल इंटू 42 इज इक्वल टू 336। तो ये हमारे जो हैं और उन रेशियो का जो ओरिजिनल अमाउंट है वो आ गया। अब उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमें निकालना है। तो जितने कॉइन्स आए उनको प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 798 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द वेट ऑफ 3 आयरन रॉड आर इन द रेशियो। 3 आयरन रॉड का जो रेशियो है 3:7:10। द वेट ऑफ द हैवीएस्ट इज़ 2 kg 650 ग्राम। तो जो हैवीएस्ट सबसे हैवीएस्ट रॉड है उसका जो उसका वेट है वो कितना है 2 kg 650 ग्राम है। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ 3 आयरन रॉड। तो तीनों आयरन रॉड का वेट हमें निकालना है। सेम ऐसे ही करना जैसे हमने अभी 22 नंबर किया है, 3x 7x और 10x। ठीक है, तो लेट द वेट ऑफ 3 आयरन रॉड 3x 7x एंड 10x। उसके बाद क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू कितना है 2 kg 650 ग्राम ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, kg को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अधिकतर हम क्या करते हैं कि जो छोटी यूनिट होती है, ठीक है, जैसे किलोग्राम में ग्राम छोटी यूनिट है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट का अमाउंट उतना नहीं होता कि हाँ, अगर वो कंप्लीट होता तो उसको बड़ी यूनिट में ही लिखते हैं ना, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है इसलिए उसको छोटी यूनिट में लिखा गया। तो हमेशा जो बड़ी यूनिट रहेगी, मतलब 2 kg और 2 मिलीलीटर, इसको लीटर में या ग्राम में, है ना, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2650 ग्राम। अब एक्स यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 265, क्योंकि यहाँ ये 10 जो है यहाँ पे आया था हमारा 10x इक्वल टू 2650 ग्राम। अब x की वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू 2650 अपॉन 10, ये ज़ीरो कट गया तो x की वैल्यू आ गई 2650। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है 265। 3x की भी ऐसे निकाल लेंगे तो 3x जो है, जो x की वैल्यू लिखी है उसको 3x की जगह पे लिख के, तो 3 इंटू एक्स 3 इंटू 265 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 795 ग्राम। सेम 7x का भी निकालें, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 265 इज इक्वल टू 1855 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ 3 आयरन रॉड, टोटल वेट ऑफ 3 आयरन रॉड क्या होगा कि 795 प्लस 1855 प्लस 2650। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 5300 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें से निकालेंगे तो 5 किलोग्राम और 300 ग्राम, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन है 5 ग्राम 300 ग्राम, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब 24 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनानास इज ₹60। 4 डजन बनाना का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़ है। देन द नंबर ऑफ बनाना परचेज फॉर ₹22.50। तो अगर जो बनाना हमने 22.50 में परचेज़ किया है विल बी, उसमें कितने बनानास होंगे, क्योंकि 1 डजन में तो 12 होते हैं, तो इसमें कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो कॉस्ट ऑफ 4 डज़न बनाना इज इक्वल टू 4 इंटू 12, क्योंकि 1 डज़न में 12 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो बनानास कितना है ₹60, मतलब 48 बनानास कितने के हैं, 60 रुपीज़ के। अब हम क्या करेंगे, हमें एक बनाना का निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 60 को डिवाइड करेंगे 48 से, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बनाना परचेज फॉर ₹22.50। अब इसको हमें जो हमने परचेज़ किए हैं वो 22.50 है ना, इतने रुपए के परचेज़ किए हैं। तो 22.50 डिवाइड बाय 60/48। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 42 ऊपर जाएगा। 22.50 इंटू 48/60। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 60 आ जाएगा। 1080/60। यहाँ पे ये ज़ीरो कट हो जाएगा। 6 से 108 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। तो कितने अनानास हम खरीद सकते हैं, 22.50 रुपीज़ में 18 बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। A profit of ₹3000 is shared among X, Y and Z in the ratio। प्रॉफिट जो 3000 शेयर का जो प्रॉफिट है XYZ, वो किस रेशियो में है, 2:3:1 की। तो हाउ मच मनी डज वाई गेट देन एक्स। तो जो वाई है वो एक्स से कितनी मनी उसको मिलेगी, मतलब एक्स से कितनी ज़्यादा कम जो भी वो मिलेगी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम वैसे ही है। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे लेट द अमाउंट गेट बी XYZ। अभी यहाँ पे XYZ दिया है तो हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो हमने क्या ले लिया है, जो रेशियो है उसका 2M 3M और M ले लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अब तीनों शेयर्स को ऐड करेंगे, 2M + 3M + M इज इक्वल टू 3000। तो 6M आ गया, 6M इज इक्वल टू 3000। M यहीं पे रहने देंगे और 6 जो है इधर आएगा अपॉन में। तो हमारा आंसर M की वैल्यू आ जाएगी 500। अब हमें क्या करना है, शेयर का निकालना है। तो जो उनका रेशियो था, तो पहले का था 3M M की जगह पे M की वैल्यू रखेंगे, 3 × 500 इज इक्वल टू 1500। फिर 2M, तो 2 × 500 इज इक्वल टू 1000। और अब हमें किसकी पता चल गई, X की पता चल गई और Y की पता चल गई। तो अब हमें कितना बोला है कि हमें किसकी पता करनी है, Y की, कि हाउ मनी डज Y गेट देन X। तो Y जो है X से कितनी मनी ये करेगा। तो हमें क्या करना है, जो X का अमाउंट है उससे हम Y के अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो हमारा आ गया 500। तो 500 क्या है, 500 मनी X से Y ने 500 मनी ज़्यादा ये की, ठीक है, अर्न की। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे कि डिवाइड ₹3010 अमंग ABC। 3010 रुपीज़ हमें क्या करना है, ABC में इक्वली डिवाइड करना है, इन सच अ वे दैट A गेट डबल, A को डबल मिला, और वॉट B गेट, B को जितना मिला उससे डबल A को मिला, और B को जितना मिला उससे डबल C को मिला। तो उनको एक्चुअली कितना मिला ये हमें निकालना है, ठीक है। तो लेट द अमाउंट ऑफ मनी सी गेट, सी को कितना मिला X। अब B को C से ज़्यादा मिला तो 2X, B हो गया हमारा 2X। अब A को B से भी ज़्यादा मिला तो 4X हो गया, ठीक है। B से डबल मिला तो B 2X है, तो C पे A हमारा क्या हो जाएगा, 4X हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 4X + 2X + X इज इक्वल टू 3010। तो फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7X इज इक्वल टू 3010। तो X क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 को इधर लेके आएंगे तो 3010/7 इसको डिवाइड करेंगे तो 430 आ जाएगा। तो ये हमारी X की वैल्यू आ गई। अब हमें इनकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ मनी A गेट, A को कितना मिला, 4 × 3 430 1720 रुपीज़।
अब अमाउंट ऑफ मनी बी को कितना मिला 2 × 4, मतलब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे 860। अब एंड अमाउंट ऑफ मनी सी को कितना मिला, तो सी का तो हमें मतलब जो एक्स की वैल्यू है वही होगी, तो हमारा आंसर आ गया 430। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए को कितना मिला 1720, बी को मिला 860 और सी को मिला 430। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। द सम ऑफ रुपीज़ 3690 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर एंड एस। तो इन इन द सम ऑफ रुपीज़ इतना डिवाइडेड अमंग, जो ये पैसे हैं उनको इनमें हमें डिवाइड करना है। तो पी शेयर क्यू शेयर इक्वल टू क्यू शेयर आर शेयर्स और इक्वल टू 4/5 है। तो हमें क्यू का शेयर निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो लेट एस शेयर बी एक्स, एस का लिया हमने एक्स, आर का लिया हमने, तो एस की वैल्यू एक्स, आर शेयर की वैल्यू 4/3x, क्यू शेयर की वैल्यू 4/5 × 4/5x और पी शेयर की वैल्यू 4/5 × 16/25x। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो उनको डिवाइड करना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा है पी शेयर अपॉन क्यू शेयर अपॉन आर शेयर अपॉन एस शेयर, वैसे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी और क्यू का, यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन आर और यहाँ पे आ जाएगा आर अपॉन एस। फिर यहाँ पे ऐसे इनको सबको ऐड करके 3690 करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे 125 आ जाएगा। इनको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेके पता है ना फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर 3690 आ जाएगा। और इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ये 1 जा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब शेयर की में निकाल लेंगे तो 16/25, ये देखिए क्यू शेयर का कितना था 16/25, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पे एक्स रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्स क्यू का आ जाएगा इसी तरह से। लेकिन हमें निकालना था क्यू का ही, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन हमारा कि ऐसे 800 आया है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इफ़ ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन एम ए प्लस एन सी इज टू एम बी प्लस एन डी, तो इक्वल है किसके, तो लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू एक्स। तो ए इज इक्वल टू बी एक्स और सी इज इक्वल टू डी एक्स, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए यहाँ पे रहेगा, बी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो बी एक्स, यहाँ पे सी अपॉन डी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे रहेगा ये इसके साथ जाएगा तो डी एक्स। अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है, क्या बोला है कि एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी। अब यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे x को कॉमन लिया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे एम ए अपॉन एम बी प्लस एन सी अपॉन एन डी, यहाँ पे ए बी लिया इक्वल टू सी डी लिया यूजिंग फर्स्ट सी। देखो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो x की जगह पे हमने ये ले लिया, और इसके साथ ही हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज टू बी। ठीक है, ए इज टू बी क्यों होगा, देखिए यहाँ पे ए इज टू बी है, ए इज टू बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। 12 आवर 30 आवर, 8 किलोमीटर इज टू 20 किलोमीटर। रेशियो ऑफ 1 आवर to 1 day is 1:1। द टू टर्म ऑफ द रेशियो कैन बी इनटू 2 डिफरेंट यूनिट्स। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर
सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि फर्स्ट है हमारा ट्रू, क्योंकि 12 आवर्स में अगर 30 आवर्स 12 आवर्स इज टू 30 आवर्स है तो 8 किलोमीटर इज टू 20 किलोमीटर होगा। और फिर ये वाला द रेशियो ऑफ 1 आवर्स टू 1 डे इज 1:1 फॉल्स। और यहाँ पे द टू टर्म ऑफ रेशियो कैन बी इन 2 डिफरेंट यूनिट्स फॉल्स। 2 डिफरेंट यूनिट्स में नहीं होता, एक सेम यूनिट्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे, तो इसे मैच करना है। अ बॉक्स कंटेन 80 बल्ब्स, 50 वर फाउंड इन डिफेक्टिव। द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इज। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि इसमें कितने हैं 15 हैं, उसमें से द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव जो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्यू का आएगा हमारा फर्स्ट और आर का आएगा हमारा सेकंड। आर में क्या है 35/15 है, इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसमें इसका भी जो है अमन इज 1/2 टाइम्स द ओल्डर देन द करंट। द रेशियो ऑफ अमन्स एज इज करंट एज इज 7:2 होगा। ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।